नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। मैं आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए रोज़ की तरह एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें ये पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आजकल कहानी सुना रहे हैं तेनालीराम की, जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। एक बार कृष्णदेव राय तेनालीराम से कहते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि राज्य का भ्रमण करना चाहिए, मतलब अपने राज्य में घूमना चाहिए वेश बदल कर, ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रजा को किस तरह की परेशानियां हैं या प्रजा राजा के बारे में कैसा सोचती है। तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो राजा तेनालीराम और उनके एक मंत्री, वो तीनों वेश बदल कर राज्य में घूमने के लिए निकल गए। राजा घूमते घूमते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने एक बूढ़े को अपनी फसलों की रखवाली करते हुए देखा। तो राजा ने सोचा, मुझे इस बूढ़े से पूछना चाहिए कि इनका राजा कैसा है, यानी ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने बूढ़े से कहा, क्या आप विजयनगर के ही निवासी हो? बूढ़ा बोला, हाँ। राजा ने कहा, अच्छा, आपका राजा किस तरह का है? तो बूढ़ा गया और अपने गन्ने के खेत से एक गन्ना उखाड़कर और राजा को लाके दे दिया। राजा बड़ा असमंजस में कि ये क्या बात हुई। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा राजा कैसा है, इसने गन्ने के खेत से एक गन्ना उखाड़ कर लाकर मुझे दे दिया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है। राजा का मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो लगता है इसका ये मतलब है कि किसान ये कहना चाहता है कि हमारा राजा इतना कमज़ोर है कि जैसे गन्ने के खेत से गन्ना उखाड़ा जा सकता है, ऐसे राजा को उखाड़ा जा सकता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी प्रजा मुझे इतना कमज़ोर समझती है। राजा ने बोला कि इस दुष्ट को दंड देना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि इसका राजा कितना बलशाली है। तभी तेनालीराम ने बोला, महाराज नहीं, ये गलत है, ये मंत्री जी गलत समझे उसका। राजा ने पूछा, अच्छा तुम बताओ क्या मतलब हुआ उसका गन्ना उखाड़ के लाकर मुझे देने का? उसने कहा, महाराज, उसने ये गन्ना आपको ला कर दिया है, इसका मतलब हमारे राजा ऊपर से जितने दुश्मनों के लिए कठोर हैं, अपनी प्रजा के लिए उनके अंदर उतना ही रस भरा हुआ है, उतनी ही मिठास भरी हुई है। वो अपनी प्रजा को सिर्फ मीठा रस देते हैं। राजा सुनकर बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, अच्छा हुआ तेनालीराम, तुमने इसकी सही व्याख्या की, मतलब सही से मुझे समझाया, वरना मैं तो उस किसान को बेचारे को दंड दे देता। तो इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी भी बात के लिए, उसको समझने के लिए अपनी बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। आशा है प्यारे बच्चों को मेरी ये कहानी पसंद आएगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।